गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी की होती है तो उस पर विवाद भी होते हैं। आखिर एक लंबे निर्णायक उथल पुथल के बाद देश की जनता ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को तहे दिल से समर्थन दिया। 1914 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले किए जिसका देश में स्वागत किया गया। लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल जब 1919 में आए तो उसके बाद विवादों में भी घिरे, उनकी चौतरफा आलोचना भी हुई। स्पेशली मुझे याद है कोविड का दौर, जब गंगा में बहती हुई लाशों के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी की चुप्पी देश की जनता को घर गई। जब कोविड से त्रस्त लोग बड़ी ही हसरत भरी नज़रों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे थे, उस समय मोदी जी दिल्ली के अपने आलीशान भवन में चुप्पी साधे बैठे थे। उसके बाद अभी जो फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इसमें एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश होने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि ये मोदी का इम्तिहान है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा क्या खूब कहते हैं कि अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को ही मिलनी चाहिए। अब देखना ये है कि भाजपा के ट्रम्प कार्ड बन चुके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या अब भी चुनावों में विजय दिलाते हैं या फिर ट्रम्प की तरफ बाहर होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी की आज पोजीशन क्या है। भाजपा में स्थिति ये है कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके मोदी को ही भाजपा का सब कुछ बना दिया गया है। न खाता न बही, जो मोदी कहें वही सही। आज भाजपा की स्थिति ये है कि सारे पॉलिटिकल डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ मोदी लेते हैं। कहने को तो भारतीय में संसदीय प्रजातंत्र है, बट जो वर्किंग स्टाइल है मोदी की वो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह है। वे व्यक्तिगत रूप से तमाम इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और उसे अपनी टीम से इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो जब चर्चा मोदी की होती है, मोदी जी के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार संसद में कहा था, मुझे वो बात बार बार याद आती है कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश के लिए डिजास्टर साबित होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय देश के लिए डिजास्टर साबित हो रहे हैं? तो फिर देश की जनता में वे इतने लोकप्रिय क्यों हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरी बार 1919 में चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो तमाम निर्णय उन्होंने लिए हैं उसमें से उनके कई निर्णय काफी विवादास्पद रहे हैं,
जिसका जनता में बहुत भारी विरोध हुआ। खासकर अगर मैं सही कहूँ तो 1914 के बाद मीडिया का तो परिदृश्य ही जैसे उन्होंने बदल के रख दिया। एक गोदी मीडिया नामक बहुत बड़े जेंट का आविर्भाव हुआ है। स्थिति ये है कि मोदी की आलोचना करना अधर्म माना जाता है। मोदी जी के मन की बात का क्या कहना। अच्छा, मोदी जी में एक खास बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री की तरह काम करते हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं पब्लिसिटी का। तो भाई प्रधानमंत्री के पास इतना समय कहाँ होता है। भारत जैसे विशाल देश के प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम कहाँ से आता है कि वे हर कहीं पहुंचकर कहीं न कहीं टीवी पे लाइव रोज ही मिल जाते हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल्स खोलिए तो लगभग हर दिन मोदी कहीं न कहीं लाइव ही दिख जाते हैं। चलिए, मोदी चर्चा और फिर भी होगी बाद में।